हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय श्योर क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटर एनसीईआरटी मैथ। तो इंटर एनसीईआरटी मैथ में मैं पहले आपको करा रहा हूँ ऑब्व्यू। तो दोस्तों ऑब्व्यू क्या होता है वो देखते हैं। तो ऑब्व्यू ऑब्व्यू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स मैट्रिक्स अगर ऐसे भी कहीं पे लिखा हो तो वो भी सही है। ठीक है दोस्तों, चलो तो देखते हैं मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स एक आयताकार रूप में संख्याओं को सजाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ये कोई एक आयताकार ब्लॉक है, इसमें 1 2 3 4। तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। तो आगे देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि क्या होती है दोस्तों? आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि क्या होती है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं इसे। तो आव्यूह की कोटि क्या होती है, इसकी परिभाषा आपके मैथ में लिखी होगी, मैं आपको समझा देता हूँ। तो दोस्तों आव्यूह की कोटि क्या होती है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम, हमारा ये हॉरिजॉन्टल में चल रहा है। हॉरिजॉन्टल में ये हॉरिजॉन्टल में लाइनें जा रही हैं हॉरिजॉन्टल में, इसको हम बोलते हैं रो। ठीक है दोस्तों, रो को हिंदी में बोलते हैं पंक्ति। ठीक है दोस्तों, और अब मैं इसको नाम दूंगा R1 और इसको R2, इसको R3। ठीक है दोस्तों, वो जो वर्टिकल में लाइन जा रही है, वर्टिकल में इसको बोलते हैं हम, वर्टिकल में लाइन जा रही हैं उसको बोलते हैं हम कॉलम, और इसको स्तंभ। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम क्या नाम देंगे? C1 C2 C3। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये पता चल गया कि इसमें कॉलम कितने हैं और रो कितने हैं। रो कितने हैं? 1 2 3। 3 रो हैं, कितने कॉलम हैं? 1 2 3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम m इंटू एन, आव्यूह की कोटि को हम m इंटू एन से डिनोट करते हैं। m क्या होता है? यहाँ पे पंक्तियों की संख्या होती है। m क्या होता है? पंक्तियों की संख्या। और n क्या होता है? n क्या होता है तुम्हारा? स्तंभों की संख्या, स्तंभ की संख्या। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखते हैं हम, अब जैसे हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें, अब क्रिया की कोटि की, तो यहाँ पे m कितनी है और n कितने हैं, वही होती है हमारी आव्यूह की कोटि। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे 1 2 3, 3 तो रो हैं, 3 रो हैं मतलब 3 पंक्ति हैं, और 1 2 3, 3 ही कॉलम हैं, तो 3 बाई 3। तो यही होती है तुम्हारी आव्यूह की कोटि। अगर क्वेश्चन में पूछे कि जैसे अगर क्वेश्चन में दे रखा हो यहाँ पे 1 2 3 4, तो पूछे इसमें आव्यूह की कोटि क्या होगी, तो इसमें क्या होगा दोस्तों? 2 बाई 2 की कोटि है इसमें। ठीक है दोस्तों, चलो बात करते हैं टाइप्स ऑफ आव्यूह, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह के प्रकार। तो आव्यूह के प्रकार देखते हैं। तो दोस्तों आव्यूह के प्रकार में देखते हैं, पहले देखते हैं हम क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह को बोल क्षैतिज आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह को इंग्लिश में बोलते हैं आप हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होता है दोस्तों? इसमें क्या होता है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, जैसे 1 2 3 5 6 7। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है? पंक्तियों की संख्या, यहाँ हमारा पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या होती है? कम होती है। यहाँ स्तंभ कितने हैं? 1 2 3। स्तंभ 3 है, पंक्ति कितनी है? 1 2। तो यहाँ पे क्या होगा? पंक्ति पहले आती है, क्योंकि m क्या है? हमारी पंक्ति है, और n क्या है? हमारी n क्या है? हमारा स्तंभ है। तो स्तंभ कितने हैं? 3 है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है? 2 बाई 3 का। और हमारा क्षैतिज आव्यूह हो गया, क्योंकि क्षैतिज आव्यूह में क्या होता है तुम्हारा दोस्तों? यहाँ पे क्या होता है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। तो देखो स्तंभों की संख्या कितनी है तुम्हारी? 3 है, और पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2 है। देखो पंक्ति एक ये है, एक ये है, 2 पंक्ति हैं, और स्तंभ कितने हैं? 3 हैं। तो इससे हमारा क्या होगा? ये क्षैतिज आव्यूह हो गया। ठीक है दोस्तों, परिभाषा आपकी बुक में लिखी है, परिभाषा को मैं आपको क्यों टाइम वेस्ट करूँ लिख के यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो परिभाषा आप उसी में से पढ़ लें, मैंने आपको समझा दिया है क्षैतिज आव्यूह। अगला टाइप्स देखते हैं हम
क्षैतिज आव्यूह के बाद है तुम्हारा ऊर्ध्वाधर आव्यूह, उसको बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। ऊर्ध्वाधर आव्यूह इंग्लिश में बोलते हैं इसको वर्टिकल मैट्रिक्स। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें उसका विपरीत होता है। इसमें क्या होता है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज़्यादा होती है। क्या होती है दोस्तों, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज़्यादा होती है। तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज़्यादा होती है। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे पंक्ति कितनी है, 1 2 3, पंक्ति 3 हो गई, इसको क्या बोलते हैं एम। और 1 2 स्तंभ कितने हो गए, 2 हो गए, तो यहाँ पे क्या हुआ तुम्हारा एन हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ एम इंटू एन, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो गया तुम्हारा 3/2 का, कितना हो गया 3/2 का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ तुम्हारा ऊर्ध्वाधर आव्यूह। क्यों, ऊर्ध्वाधर आव्यूह की परिभाषा यहीं से आपकी परिभाषा बनती है। तो देख लो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, पंक्ति कितनी है 1 2 3, पंक्तियों की संख्या ज़्यादा होती है और ऊर्ध्वाधर और स्तंभों की संख्या कम होती है, उसे क्या बोलते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह बोलते हैं। अपनी भाषा में लिख दीजिए दोस्तों। ठीक है, अगला आव्यूह देखते हैं। तीसरा आव्यूह आपका पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह क्या होता है दोस्तों, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है तुम्हारा, ऐसा आव्यूह उसमें केवल एक पंक्ति हो, स्तंभ कितने भी हों, पंक्ति एक हो, तो उसको क्या बोलते हैं पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, तो रो मैट्रिक्स होती क्या है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 1 2 3, तो इसमें देखो पंक्ति एक ही है, कॉलम कितने 1 2 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/3। अगर बात करें दूसरे एग्जांपल की दोस्तों, दूसरे एग्जांपल की बात करें हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 कर लो। तो यहाँ पे कितना पंक्ति एक ही है, 1 2 3 4 5, स्तंभ कितने हैं तुम्हारे 5 हैं, कॉलम कितने हैं तुम्हारे 5 हैं। ठीक है दोस्तों, पंक्ति एक ही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे रो मैट्रिक्स बोलेंगे, पंक्ति आव्यूह बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला टाइप्स देखते हैं। 4 टाइप है हमारा। अच्छा दोस्तों 4 टाइप है हमारा। अभी हमने पंक्ति आव्यूह किया था, अब करेंगे हम स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह, तो स्तंभ आव्यूह होता क्या है दोस्तों, वो देखते हैं। तो स्तंभ आव्यूह में ऐसे पंक्ति आव्यूह था, ऐसे ही स्तंभ आव्यूह है। स्तंभ आव्यूह में क्या हुआ तुम्हारा, जिसमें एक ही स्तंभ हो उसको क्या बोलेंगे स्तंभ आव्यूह। पंक्ति चाहे कितनी भी हो, तो दोस्तों पंक्ति 1 2 3 है और इसमें स्तंभ कितना एक है। अगर एक ही स्तंभ हो, एक ही कॉलम हो, तो इसको क्या बोलते हैं स्तंभ आव्यूह बोलते हैं। एक ही कॉलम है इसमें, तो इसको क्या बोलेंगे स्तंभ आव्यूह। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे देखो एक ही स्तंभ है, पंक्ति कितनी है 1 2 3 4, तो इसको क्या बोलेंगे हम स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अब चलते हैं। इसको अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से, इसकी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से बताएं तो क्या होगी तुम्हारी पंक्ति कितनी 1 2 3, तो 3/1। अगर इसकी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी, जैसे 1 2 3 4, तो क्या होगी 4/1। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये क्या होता है तुम्हारा कॉलम की संख्या, स्तंभ की संख्या, और ये क्या होता है तुम्हारा रो, पंक्ति की संख्या। ठीक है, इसको बोलते हैं एम और इसको बोलते हैं एन। तो एम इंटू एन, एम इंटू एन रिप्रेजेंटेशन किसको करता है तुम्हारा आव्यूह की कोटि को। ठीक है दोस्तों, अगला टाइप्स देखते हैं वर्ग आव्यूह। अगला टाइप देखते हैं वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह क्या होता है, वर्ग आव्यूह क्या होता है दोस्तों, वर्ग आव्यूह देखते हैं। इसको बोलते हैं तुम्हारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है एम बराबर एन, मतलब रो बराबर होगा तुम्हारा किसके कॉलम के, रो बराबर होगा कॉलम के। तो एक सिंपल सा एग्जांपल देख लो 1 2 3 4, 2/2 की मैट्रिक्स है, देखो 2 ही पंक्ति होंगी 2 ही कॉलम होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे तुम्हारा वर्ग आव्यूह। या फिर यहाँ पे 4/4 का हो तो उसको भी क्या बोलेंगे वर्ग आव्यूह। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें 1 2 3 1 2 3, तो 3/3 का है दोस्तों। यहाँ पे एम और एन बराबर हो तो इसको क्या बोलते हैं हमारा वर्ग आव्यूह बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर 4/4 का भी हो तो उसको क्या बोलेंगे तुम्हारा स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर एम और एन जहाँ पे बराबर होंगे उसको क्या बोलते हैं तुम्हारा स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला टाइप देखते हैं आव्यूह का। अगला आप टाइप्स आता दोस्तों शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं तुम्हारा जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स इसमें सभी अवयव क्या हों शून्य हों,
सभी अवयव क्या हों, शून्य हों, उसको क्या बोलते हैं, शून्य मैट्रिक्स बोलते हैं दोस्तों। इसकी कोटि क्या होगी, 3/3 की होगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलो अगला टाइप देखते हैं, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या होता है दोस्तों, विकर्ण आव्यूह में क्या होता है तुम्हारा, विकर्ण आव्यूह, जैसे विकर्ण आव्यूह में क्या होता है तुम्हारा, 1 0 0 0 0 0 3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होता है, जो विकर्ण के बाद के सभी अवयव क्या हों तुम्हारे, ये वाले विकर्ण के बाद के सभी अवयव क्या हों तुम्हारे, 0 हों, और यहाँ पे 1 2 3 हो, या ये बराबर ना हो, ये 1 2 3 हो या 3 4 5 हो, तो उसको क्या बोलते हैं, हमारा विकर्ण आव्यूह बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी कोटि क्या होगी, ऑर्डर ऑफ कोटि 3/3 की होगी। ठीक, चलो तो देखते हैं आगे, अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप है हमारा अधिशाव्यूह। अधिशाव्यूह दोस्तों क्या होता है, इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स मतलब, स्केलर मैट्रिक्स मतलब समान, जो हमारा डायगोनल क्या होगा, समान होगा, उसको ही हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0। स्केलर मतलब, स्केलर क्या है तुम्हारा, यहाँ पे ये दोनों डायगोनल क्या हो, समान हो, तो इसको क्या बोलते हैं, अगर डायगोनल समान हो तो इसको क्या बोलते हैं तुम्हारा, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, इकाई या तत्समक, इकाई या तत्समक आव्यूह, इकाई या तत्समक आव्यूह। ठीक है दोस्तों, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते होंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है दोस्तों, अगर 3/3 की निकालनी है आइडेंटिटी, आई बराबर 3/3 की निकालनी है, तो उसमें क्या करते हैं हम, 3/3 की अगर आइडेंटिटी निकालनी होगी तो हमको 3 डायगोनल करने पड़ेंगे, एक एक 3 डायगोनल में एक एक करेंगे और बाद बाकी को सबको 0 कर देंगे। अगर दो के लिए आइडेंटिटी चाहिए तो हमको क्या करेंगे, 1 0 0 1 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर 4 के लिए आइडेंटिटी चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, 1 0 0 0 0 1 0 0। ठीक है दोस्तों, 0 1 0 0 0 0 1। तो ये 4 के लिए आइडेंटिटी होगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस वीडियो में मैंने आपको बताया, आपको आव्यूह क्या होता है, आव्यूह की कोटि क्या होती है और आव्यूह के प्रकार क्या है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। ठीक है दोस्तों।